ईयर 1966 जब दुबई को एक अच्छी खबर मिलती है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये होती है कि उनको ऑयल मिल जाता है और बुरी खबर ये होती है कि वो बहुत कम होता है। तो उनके रूलर ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फौरन फायदा उठाया। ऑयल पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए इस रेस से भरे शहर दुबई को कन्वर्ट करने का उन्होंने प्लान बनाया। अपने पोर्ट्स को वो टैक्स फ्री कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आएं। और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने 2000 में अनाउंस किया दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने का। मकसद था इस शहर को टूरिज्म हब बनाना ताकि लोग यहाँ पर आएं और इन्वेस्ट करें। और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई को हमेशा के लिए चेंज करने वाली थी। ये ऊंचे स्ट्रक्चर बनाने का सिलसिला तो हम हजारों सालों से देखते आ रहे हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर है जो 145 मीटर ऊंचा है और इसका रिकॉर्ड 3000 सालों में किसी ने नहीं तोड़ा था। फिर ईयर 1000 के बाद ऊंचे चर्चेस बनना शुरू हो गए थे और फाइनली 1300 में इस पिरामिड का रिकॉर्ड एक चर्च ने तोड़ा था 160 मीटर टॉल होकर। इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई, एक के बाद एक चर्चेस बनते गए और रिकॉर्ड टूटते गए। 1800 में आईफिल टावर सबसे ऊंचा बन जाता है। लेकिन ये सब जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे ये रहने वाले तो थे नहीं, या तो प्रेयर्स के लिए थे या फिर डेकोरेशन के लिए। जब अमेरिका जैसे कंट्री में इकोनॉमिक बूम देखने को मिला तो उन्होंने सोचा कि शहर को हम फैलाने के जगह ना ऊपर लेके जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें कम से कम जगह पर। और यहाँ से रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। इसी तरह जब बड़े सिटीज इकोनॉमिक हब बन गए तो लोग वहाँ पर आकर रहना चाहते थे, काम करना चाहते थे, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई थी ऑफिसेज और रिहाइश के लिए। बुर्ज खलीफा के बनने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी ताइपाई 101। ये बिल्डिंग थी ताइवान में और इसकी हाइट थी 510 मीटर्स। जब बुर्ज खलीफा को अनाउंस किया गया था तो इसकी इनिशियल हाइट सिर्फ 550 मीटर्स रखी गई थी, यानी इस ताइवान वाली बिल्डिंग से सिर्फ 40 मीटर ज्यादा। लेकिन जब इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो इसके जबरदस्त डिजाइन की वजह से उन्होंने रियलाइज किया कि हम इस बिल्डिंग को और ऊंचा बना सकते हैं। और उनको ख्वाहिश भी थी क्योंकि उन्होंने इसको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना था और ये भी मेक श्योर करना था कि ये फ्यूचर में भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ही रहे। अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा के डिजाइन की। सबसे पहले तो हमें उन चैलेंजेस को देखना पड़ेगा जो ऊंची बिल्डिंग बनाने में आते हैं। मेनली दो प्रॉब्लम्स होते हैं। पहली ये कि इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि हवा को ये बेयर कर सके। इतनी ऊंचाई पे वैसे ही हवा बहुत तेज होती है और दुबई में तो वैसे भी रेत के तूफान आना आम सी बात थी। और दूसरी प्रॉब्लम होती है बिल्डिंग का वेट, क्योंकि जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतना ही ज्यादा उसका वेट होगा और पूरी बिल्डिंग का वेट नीचे वाले फ्लोर्स और फाउंडेशन पर ही होता है। तो ऐसा डिजाइन की रिक्वायरमेंट थी जो इन दोनों प्रॉब्लम से डील कर सके। तो एड्रिन स्मिथ ने बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार किया। एरियल व्यू से देखें तो ये बिल्डिंग बिल्कुल खेलने वाले फिजेट स्पिनर की तरह दिखती है, लेकिन ये डिजाइन बहुत ही इफेक्टिव था। इसके फाउंडेशन के डिजाइन को बोला गया था बट रेस्ट कोर, जिसको इन्वेंट किया था स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने। इस पूरी बिल्डिंग को स्ट्रांगली बेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हेक्सागोनल कोर का इस्तेमाल किया गया था और इस हेक्सागोनल कोर के अंदर ही लिफ्ट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। इसी वजह से तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट बुर्ज खलीफा में ही है। खैर, जब ये डिजाइन बन के सामने आया था ना, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इस बिल्डिंग की हाइट सिर्फ 550 मीटर्स रखी गई थी। इस डिजाइन की वजह से वो ये रियलाइज करते हैं कि ये बट रेस्ट कोर वाला सिस्टम इतना अच्छा है कि हम इस बिल्डिंग को काफी ऊंचा लेके जा सकते हैं। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि 800 मीटर से भी ज्यादा हम इसको लेके जाएंगे। अब पूरी बिल्डिंग का वजन फाउंडेशन पर ही होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतनी स्टेबल बिल्डिंग होगी। तो बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन बनाने के लिए 50 मीटर लंबे स्टील कॉलम और कंक्रीट लगाए गए थे, जिसकी वजह से इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो इसकी फाउंडेशन में स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी वक्त गुजरने के साथ साथ ये कमजोर ना हो जाए इसके लिए इन्होंने बड़ी इनोवेटिव अप्रोच इस्तेमाल किया। इसकी फाउंडेशन में 24/7 करंट सप्लाई होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी फाउंडेशन में इरोजन हो ही नहीं पाएगी। कंक्रीट का इस्तेमाल बेस के अलावा पूरी बिल्डिंग में होना था। एक इशू ये सामने आया था कि इतनी गर्मी होती थी, 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता था। तो नीचे से ऊपर जब कंक्रीट को ट्रांसफर किया जाता था तो वो रास्ते में सूख कर पत्थर हो जाता था। तो सिर्फ इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स भी बनाए गए थे। इस बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट आई थी $1.5 बिलियन। 12,000 वर्कर्स ने मिलकर इस बिल्डिंग को बनाया था। मोस्टली इसमें लेबर ही थे
जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस वगैरह कंट्री से आए थे। फिर 1 अक्टूबर 2009 को ये बिल्डिंग बनकर तैयार होती है और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड कर लेती है। बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर एवर बिल्ड। टॉलेस्ट बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके पास दुनिया का लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन होने का टाइटल भी है। इस बिल्डिंग पर छोटी छोटी एलईडीज लगाई गई हैं। टोटल में 1.2 मिलियन एलईडीज लगाई गई हैं इस पूरी बिल्डिंग पर। यह भी बड़ी चालाक अप्रोच है पैसे कमाने की। इसी वजह से हम डिफरेंट किस्म के शोज, एड्स, ट्रेलर, बर्थडे विशेस देख सकते हैं इस पर। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू सिर्फ बुर्ज खलीफा पर एड दिखाकर ही जनरेट किया जाता है मंथली। अगर आप क्यूरियस हैं कि ये कितना चार्ज करते हैं तो तकरीबन $68,000 से लेकर $100,000 तक चार्ज करते हैं एक एड दिखाने का। ये भी काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कितनी लंबी एड होगी, किस दिन दिखाई जाएगी और किस टाइम दिखाई जाएगी। इस बिल्डिंग में 163 फ्लोर्स हैं, 154 रेजिडेंशियल हैं, बाकी 9 मैकेनिकल पर्पस के लिए हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कहीं बिल्डिंग में कोई आग लग जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, अब पूरी बिल्डिंग में जो बंदा ऊपर बैठा होगा वो तो नीचे नहीं आ सकता ना, तो हर 25 फ्लोर के बाद इसमें रेफ्यूजी एरियाज हैं जो प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशनड हैं। तो ओवरऑल इस बिल्डिंग को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पूरा हो गया है। दुबई दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। लोग यहाँ आकर अपनी कंपनीज खोलना चाहते हैं, इस कंट्री में रहना चाहते हैं। दुनिया की हॉटेस्ट रियल एस्टेट मार्केट भी दुबई की है और जो प्रॉपर्टीज के रेट हैं बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन वाले एरिया में, इस बिल्डिंग ने $1.5 बिलियन की कॉस्ट तो वहीं से ही निकाल लिया और अब ये प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। इस सब कामयाबी के पीछे दुबई की अपनी पॉलिसीज भी हैं। गवर्नमेंट ने दुबई को टैक्स फ्री किया हुआ है। इसके अलावा दुबई में जिसने जिस तरीके से भी रहना है वो रह सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। इसी वजह से दुनिया भर से लोग आते हैं दुबई में घूमने फिरने के लिए। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखने के बाद काफी कंट्रीज ने ऐलान किया था कि वो इससे भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे, लेकिन उनके ये प्लान सिर्फ प्लान ही रह गए, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हर कंट्री भी दुबई की तरह ही सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि दुबई की कामयाबी के पीछे उसकी लोकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। कई कंट्रीज ने ये तक बोला कि हम क्यों इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करें सिर्फ एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, जबकि वो पैसा हम दूसरे सेक्टर्स में लगा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, जिससे लोगों का फायदा हो सके। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही सऊदी अरब ने 2013 में अनाउंस किया था जद्दा टावर, जिसने बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को तोड़ना था 1000 मीटर से भी बड़ा होकर। इस जद्दा टावर में भी सिमिलर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था, बटरेस्ट कोर वाला, जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह यह थी कि इन दोनों बिल्डिंग्स का डिजाइन एक ही बंदे ने बनाया था, एड्रियन स्मिथ ने। इस जद्दा टावर को भी बनाने का मकसद यही था कि जद्दा को इकोनॉमिक हब बनाया जाए और सऊदीया भी अपनी ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स पर करप्शन के केसेस हो गए थे। तब से इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को रोका हुआ है और अभी कुछ भी नहीं पता कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कब होगी। रियलिस्टिकली जद्दा टावर ही ऐसी बिल्डिंग है जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एक स्ट्रक्चर दुबई में भी बन रहा था, क्रीक टावर, जिसकी हाइट एक्सपेक्ट की गई थी 1300 मीटर्स तक होगी। 2018 में इसको अनाउंस किया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर इसकी कंस्ट्रक्शन भी रुक गई थी। तो फिलहाल के लिए बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है ह्यूमन हिस्ट्री का और दूर दूर तक इसके टूटने के कोई आसार दिखाई नहीं देते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।